हेलो एवरीवन, मैं शीतल शर्मा क्लाउड किंग टेक्निकल नोएडा से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं क्लाउड किंग टेक्निकल नोएडा के अंदर सेल्स हेड मिस्टर विकास से, जिनका 18 साल का एक्सपीरियंस है और अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को एक नई राह दिखाई है, उनके करियर को बनाया है। तो आज का हम सेशन जो करने वाले हैं वो इस चीज पे फोकस है हमारा कि एक स्टूडेंट आता है, एक पेरेंट आते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कहाँ से कोर्स करना चाहिए, क्या ये कोर्स मेरे लिए फायदा करेगा मेरे करियर में, क्या मैं कुछ बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, पैसा कितना लगेगा। तो ये चीजें मैं सारे क्वेश्चंस की हेल्प लूंगा सॉल्व करने के लिए हमारे सेल्स हेड मिस्टर विकास जी से। विकास जी नमस्कार। नमस्कार शीतल जी, मेरा नाम विकास है और मेरे पास टोटल अगर बात करें तो 18 साल का एक्सपीरियंस है। ग्रेट। और सेल्स में मैंने शुरू से लेके अभी तक काम किया है। फर्स्ट मैं बता दूं, जब भी कभी किसी के पेरेंट्स आते हैं हमारे पास या कभी भी कोई पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है तो उनको कभी भी ना राइट डायरेक्शन नहीं मिली, या तो वो कंफ्यूज होते हैं अपने करियर के अंदर या उन्हें मालूम नहीं होता कि फ्यूचर में करना क्या है। कुछ पेरेंट्स अगर बात करें तो वो ट्रेंड होते हैं, अगर उन्हें मालूम है उनके पेरेंट्स कुछ ट्रेन है तो उन्हें कुछ मालूम है, बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शीतल जी क्या चल रही है नहीं मालूम। वो क्लाउड किंग तो पहुंच जाते हैं बट उन्हें डिसाइड करने में टाइम लग जाता है कि वो किस तरह से ये करेंगे। दूसरा क्या होता है कि जब इंस्टीट्यूशन का चयन करना होता है तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। फर्स्ट, क्या उस इंस्टीट्यूशन के अंदर इंडस्ट्री, जो लेटेस्ट इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजीज चल रही है उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। यस। सेकंड, क्या हम उसको ट्रेन करने के लिए ट्रेन्ड फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल हैं। थर्ड थिंग इज कि प्लेसमेंट एक की रोल है आपके करियर का सक्सेस पर्सन बनाने के लिए। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का आप चयन कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें आज के डेट में हैं और किस तरह आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट, आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम होना चाहिए। सेकंड, आपके पास वेल ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए। थर्ड, प्लेसमेंट। ओके। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्या इंडस्ट्री में है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का और जॉब का जो स्किल है वो मैच होना चाहिए। ये 3 बहुत ही की पॉइंट है जो एक स्टूडेंट्स को सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। वेरी गुड। जहां तक मैं थोड़ा सा एक डेटाबेस पे और लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं मार्केट में, और बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जॉब नहीं है मार्केट में। तो मैंने एक रिसर्च किया नोएडा का, केवल नोएडा का ही, मैं नोएडा से ही बिलोंग करता हूं। तो नोएडा में लगभग 28,000 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उसमें से 15,000 कंपनीज ऐसी हैं जो एक्टिव हैं, जो काफी कंपनी बंद होती रहती हैं या फिर एक्टिव नहीं है। उसमें से भी 700 ऐसी कंपनीज हैं जो आईटी में है, एंगेज हैं। तो जहां पे इतना बड़ा कंपनीज का हब है, वहां पर स्टूडेंट का कहना कि सर जॉब नहीं है मार्केट में, तो यहाँ पे कितना आप सही ठहराएंगे इस चीज को, जॉब नहीं है या स्किल नहीं है? देखो शीतल जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। पेरेंट्स जब अपने बच्चे को लेके आते हैं हमारे पास या कभी भी काउंसलिंग के लिए बच्चा जब हमारे सेंटर पर आता है यानी क्लाउड किंग के अंदर आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन माता पिता के होता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं क्या वो सही जगह पे है, बच्चा प्लेस हो पाएगा। बट मेरा मानना है शीतल जी, लॉन्ग टर्म मैंने करियर में काम किया है। हाँ, मेरा मानना यह है बेसिकली कि क्लाउड कंप्यूटर जो अभी आज की डेट में हम क्लाउड किंग की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जब स्टूडेंट हमारे पास आता है उसके पास वो मैच स्किल नहीं होते हैं। हम इंडस्ट्री अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम है उसको स्टडी कराते हैं, पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चीज जो जहां पर हम फोकस करते हैं वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही बंदे को करियर में सक्सेस करती है। वेरी गुड। अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं, अगर कोई कहता है कि देखो इंस्टीट्यूशन में 100% प्लेसमेंट डेफिनेटली हम लोग देते हैं। 100% की बात छोड़ दो, हम आप बोलो कि हमें कहाँ से प्लेस करना, वहां से प्लेस करते हैं। बट बेसिकली होता है जब स्टूडेंट हमारे पास आता है और स्टूडेंट्स के साथ, तो 50% स्टूडेंट के एफर्ट होते हैं और 50% सेंटर यानी कि क्लाउड किंग का एफर्ट होता है उसको ट्रेन करने में, उसके ऊपर नजर रखने में, उसको प्रैक्टिकल थ्योरी देने में, प्रैक्टिकल कराने में, प्लस
उसको उस इंडस्ट्री के काबिल जो आज की डेट में कोर्स या स्किल्स इंडस्ट्री का रिक्वायर्ड है, उस स्किल्स के अनुसार उसको एक मैच लेवल पे ले जाने के, तब हम ये जॉब दे पाते हैं। यस यस। और ये मैंने देखा है क्योंकि मैंने भी काफी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है कि एक स्टूडेंट को जब आप ट्रेंड करके कंपनी तक पहुंचाते हैं और एक 20-25 हजार से स्टार्ट करता है अपना वो, तो उसका पूरा करियर ट्रांजिशन होता है, उसकी पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है जिनके पेरेंट वगैरह रिक्शा चलाते हैं या सब्जी बेचते हैं यहाँ पर ये, लेकिन वो मेहनत करके किसी भी तरह से अपने बच्चे को एक कोर्स कराते हैं और एक अच्छी प्लेसमेंट जब उसकी लग जाती है 20-25 हजार 30 हजार, जो भी उसका स्किल है और उसका नॉलेज है, तो वो अब सब्जी नहीं बेचेगा वो स्टूडेंट, उसका पूरा जनरेशन चेंज हो गया। उसके बच्चे जो है वो भी एक आईटी सेक्टर को अब एक्सपेक्ट कर पाएंगे, उसमें काम कर पाएंगे। Definitely. ये केवल एक स्टूडेंट का एडमिशन करना नहीं होता, उसकी जिंदगी को, उसके परिवार की जिंदगी को बदलने का एक आपके पास प्रोफेशन है पूरा। राइट सर। शीतल जी, वहाँ एक लाइन ऐड मैं करना चाहूँगा। देखो, होता क्या कभी भी लाइफ में करियर बनाने के लिए बहुत सारी जगह होती है आपको, बट आपको राइट डायरेक्शन और एक लर्निंग एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप सक्सेस क्लाउड किंग से डेफिनेटली लेके जाओगे। वेरी गुड। सो थैंक यू विकास जी, बहुत आपने वैल्यूएबल टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को और काफी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आपने ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गाइडेंस दिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एक अच्छा डिसीजन लें, सब चीजों को, इंफॉर्मेशन को मार्केट से एनालाइज करें। देन बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।